देख सकते हैं, बौद्धिस्ट सोसाइटी, बौद्धिस्ट और भारत के कोने कोने में भारतीय संविधान पहुंचा रहे हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है, मतलब किस मकसद से आप ऐसा कार्य कर रहे हैं? ये देश भारत किसी धार्मिक किताब से नहीं चलता है, न गीता कुरान से चलता है। ये भारत देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान के माध्यम से 1 करोड़ 30 कह सकते हैं कि 100 करोड़ 30 लाख लोगों का जीवन बनता है। जय संविधान, जय भारत, संविधान जागरूकता यात्रा भारत और बहुजन महापुरुषों की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो है पूरे भारत के कोने कोने में, साथियों आपको बता दें कि भारत के कोने एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूं। साथियों इस समय मैं बसखारी में मौजूद हूं और बसखारी जो कि अंबेडकर नगर की धरती पर जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं, जय संविधान, जय भारत, संविधान जागरूकता यात्रा भारत और बहुजन महापुरुषों की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो है पूरे भारत के कोने कोने में, साथियों आपको बता दें कि भारत के कोने कोने में लगभग 1 करोड़ लोगों को जो है संविधान की पुस्तक देने का काम कर रहे हैं और बहुजन विचारधाराओं पर बुद्धमय भारत बनाने का सपना देखते हुए जो है सुमित रत्न भंते जी जो हैं वो आज आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और तमाम भंते यहाँ पर मौजूद हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तमाम बहुजन साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं अपने एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल की तरफ से भंते जी को जो है वो करता हूं नमो नमो बुद्धाय आप सभी लोगों को। और जैसे कि आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा और भारत के कोने कोने में आप जाकर जो है बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भारतीय संविधान की किताब जो है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद है हमारे एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल पर। हम भंते जी आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि जैसे कि आप जो है यहाँ पर आए हैं और भारत के कोने कोने में भारतीय संविधान पहुंचा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, मतलब किस मकसद से आप ऐसा कार्य कर रहे हैं? ये देश भारत किसी धार्मिक किताब से नहीं चलता है, न गीता कुरान से चलता है। ये भारत देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान के माध्यम से 1 करोड़ 30 कह सकते हैं कि 100 करोड़ 30 लाख लोगों का जीवन बनता है, और उन्हें IAS, PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी बनने का जो अधिकार मिला है वो संविधान से मिला है। तो 75 साल की संविधान में बहुजन समाज को बहुत कुछ मिला है, लेकिन कुछ नफरत फैलाने वाले लोग, कुछ तानाशाह प्रवृत्ति के लोग संविधान की बदौलत, पावर में आने की बदौलत पावर में आ गए हैं। वह संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं, संविधान को बदलकर मनुस्मृति आधारित संविधान लागू करना चाहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें, घर घर संविधान पहुंचाएं। जब व्यक्ति संविधान पढ़ेगा तब जानेगा कि संविधान ने हमें क्या अधिकार दिया है। और हमारे इस अभियान में 6 महीने के अभियान में हम लोगों ने 500 से ज्यादा छोटे छोटे कार्यक्रम किए, 4 राज्यों का दौरा किया, उत्तर प्रदेश में 38 जिले हमने भ्रमण किए और 26,000 संविधान घर घर पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल। आपसे सर जी हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि जब जो है दिल्ली में एक बार दिल्ली में जंतर मंतर पर जो है राजरत्न अंबेडकर जी और जो है राजेंद्र पाल गौतम जी, सभी लोगों के बीच में आप मौजूद थे और 22 प्रतिज्ञाओं को जो है किया गया था और पूरे भारत में एक आंदोलन मच गया था और बहुत लोग मतलब उसका विरोध भी किए थे। और लेकिन तब से भारत जो है, भारत के तमाम हिस्सों में ये जो है जागृति आ गई, जहां तक मुझे एहसास है उस चीज का, ये जागृति आ गई कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानना बहुत ही जरूरी है। आप 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर हम जानना चाहेंगे। देखिए, बाबा साहब ये जानते थे कि मेरा समाज बुरी तरह से अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांडों में और ब्राह्मण पुरोहित के रुतबे में दबा हुआ। इसलिए बाबा साहब ने जब हमें भगवान बुद्ध का धर्म दिया तो उन्होंने सोचा कि ये लोग दुकान बदल देंगे, पूजा बदल देंगे, परंपराएं बदल देंगे, लेकिन कहीं फिर ये चक्कर में न पड़ जाएं उन्हीं पोंगा पंथियों के चक्कर में। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा देकर हमें मजबूत किया था। 22 प्रतिज्ञाओं के बिना
बुद्धिज्म का कोई मतलब नहीं है। और जो 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानता है वो बाबा साहब और बुद्ध का दुश्मन है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, आर्थिक व्यक्ति हो। अगर कोई नेता भगवान बुद्ध बाबा साहब को मानकर अगर फिर भी जातिवाद में और पाखंडवाद में, छुआछूत में और वही मक्कड़ जाल में फंसा है तो वो बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। बिल्कुल सर जी, बस एक और प्रश्न हमारा आपसे है कि जैसे ये भारत देश जो बुद्ध की धरती मानी जाती थी, एक समय था कि अभी है, लेकिन बुद्ध की धरती पूर्ण रूप से मानी जाती थी, लेकिन एक समय आया कि बुद्धिज्म खत्म हो गया, बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया। और आज जो ऐसी स्थिति आ रही है कि आप लोगों के करकमलों के द्वारा या आप लोगों के जो आप लोग ये कार्य कर रहे हैं तो बुद्ध धर्म का रास्ता जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और ये क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो तमाम बहुजन साथी हैं या हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि बुद्ध में भारत कैसे बने? देखिए, बुद्ध धर्म कोई वस्तु नहीं है जिसे आप खत्म कर दोगे, मिटा दोगे, फेंक दोगे। बौद्ध धर्म एक विचारधारा है, वो समता मूलक समाज को स्थापित करने की विचारधारा है, वो श्रमण परंपरा की विचारधारा है, मानवता की विचारधारा है। ये धरती जब तक रहेगी तब तक बुद्ध की विचारधारा रहेगी। ये हो सकता है कि अनुयायी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। कभी अनुयायी ज्यादा थे तो यहाँ राजा महाराजा होते थे, तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला बनता था। आज अनुयायी कम हो गए हैं, वो भी इसलिए हो गए हैं कि यहाँ पोंगा पंथियों ने, टीकाधारियों ने षड्यंत्र के तहत यहाँ के असली राजा महाराजाओं को सत्ता से, शिक्षा से, धन से वंचित कर छोटा अछूत बना दिया है। जितनी भी एससी ओबीसी की जातियां भारत में हैं, ये सब देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। ये मैं उनको बता रहा हूँ, और जिस दिन ये बात इनके समझ में आ गई, ये देश फिर उनके हाथ में होगा और फिर बौद्धमय भारत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। बहुत हम लोग स्वागत कर रहे हैं बसखारी में रथ यात्रा का। अच्छा, आइए फूल दीजिए। नहीं लोगों से ना पूछे? नहीं, हो गया ना, हो गया। अच्छा, अब बोल दीजिए सब लोग स्वागत कर। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर के चैनल करते रहो पूरा सप्ताह। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर के चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूँ और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूँ। और इस समय देखिए सुमित रतन जी जो भंते हैं और तमाम उनके साथ जो भंते हैं जो कि बौद्धमय भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। एक संघ है, भिक्षु संघ है, ये सपना देखे हैं पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का, और जो है सपना साकार फिलहाल संविधान रथ यात्रा पर। और यहाँ पर बसखारी में सभी लोग इनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुजन समाज के सभी लोग जुटे हुए हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद लहरी जी मौजूद हैं, आर.के. बौद्ध जी मौजूद हैं, निरुपति अम्बेश जी हैं और तमाम ऐसे साथी हैं, और जो है चमार साहब, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो तमाम लोग मौजूद हैं। आपका नाम? पतिराम गौतम जी मौजूद हैं और सुभाष जी मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। तमाम लोगों के बीच में यहाँ बसखारी में जो है साथियों, इस हाईवे के पास में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है। बस जैसे कि यहाँ बसखारी में जो है इनका स्वागत किया जा रहा है और हमारे बीच में जो है मौजूद है आर.के. बौद्ध जी, जो डॉक्टर अंबेडकर समाज उत्थान संगठन के वो हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो है कर्णधार ये लोग हैं। यहाँ पर मौजूद है निरुपति अम्बेश जी, और हम जानना चाहेंगे, आप बताइए यहाँ पर जैसे भंते बौद्ध भिक्षु जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका स्वागत, भिक्षु संघ जो मौजूद हैं, आप स्वागत कैसे कर रहे हैं, मतलब क्या है? स्वागत का मतलब यह है कि जब हमको पता चला कि श्रद्धेय पूज्य भिक्षु संघ है पूरे भारत में संविधान रथ यात्रा निकाल रहा है, तो हमको ये लगा कि हम अपने सम्मानित साथियों के साथ है, जहाँ भी अगर हमारे जनपद में जहाँ भी हमको मौका मिले तो वहाँ हम पहुँच के ऐसे महान काम का थोड़ा सा सपोर्ट करें जितना हो सके। तो उसी कड़ी में पूज्य भिक्षु संघ यहाँ मौजूद हैं और भंते सुमित रतन जी के माध्यम से जो संविधान के प्रति लोगों को वितरित की जा रही, लोगों को जागरूक करने के लिए वितरित की जा रही है,
तो वो देख के सुन के लगा कि हमको भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो ये हमारा बसखारी परिक्षेत्र है, बसखारी ब्लॉक है, विकास खंड है। तो हमने यहाँ समझा कि यहाँ ये तिराहा है, यहाँ हाईवे है और यह बाईपास है। तो यहाँ हमने समझा कि यहाँ हम लोग जुट के और इस जो संविधान रथ यात्रा का जो पूरे भारत में भ्रमणशील है, ऐसे महान कार्य का स्वागत करना चाहिए और पूज्य भिक्षु संघ को नमन करना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम यहाँ आए हैं और हमारे जो सम्मानित साथी हैं, बहुत सारे समय हमारे टांडा विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी हैं नृपत अम्बेश जी, और हमारे टांडा प्रभारी हैं विधानसभा के पतिराम गौतम जी, राजा राम भारती जी हैं, और सब हमारे वहाँ राजेंद्र प्रसाद लहरी जी। मैं चाहूँगा उनसे भी कुछ आप पूछ लीजिए। तो इसी कड़ी में एक है कि आज हमारा दिल गदगद हो गया कि हमारे साथ साथ अगर और भी समाज के लोग इससे जुड़ते तो और अच्छा लगता, क्योंकि संविधान सबका है। बिल्कुल, संविधान सिर्फ बिल्कुल। एक आदमी का नहीं, संविधान सबका है। और उसी को जगाने के लिए, उसी को बताने के लिए ये रथ यात्रा निकाली गई है कि संविधान किसी एक का नहीं, संविधान सबका है। तो सबको जगह जगह पर मिलजुल कर भिक्षु संघ का स्वागत सम्मान करना चाहिए। ठीक है, थैंक और हमारे बीच में मौजूद है टांडा विधानसभा जो है बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, जो है विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो है नृपति अम्बेश जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें जब जानकारी हुई कि पूज्य भिक्षु संघ हमारे टांडा विधानसभा से होकर निकल रहे हैं, तो हम अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा प्रभारी आदरणीय पतिराम गौतम जी और बीबीएफ के साथी मनोज बौद्ध जी और अन्य बौद्धाचार्य राजेंद्र लहरी जी, डॉक्टर चमार साहब, सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग यहाँ पर पहुँचकर स्वागत करने के लिए आए हैं। वैसे हमको सूचना था अकबरपुर के लिए, लेकिन हमने कहा कि हम अपने टांडा विधानसभा के दायरे में पहले आपका स्वागत करेंगे भिक्षु संघ का। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर आए स्वागत करने के लिए और अभी स्वागत किए। बहुत बहुत आपका साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे बीच में राजेंद्र प्रसाद लहरी जी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? निरंतर आप बौद्ध मैं अपनी बात कहने से पहले मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूँगा कि आप अपने मीडिया के द्वारा हमारे जो धार्मिक प्रचार चल रहे हैं हम लोगों के द्वारा, टूटे फूटे शब्दों में अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा, तो आपका जो है सहयोग मिल रहा है कि जनता में आप प्रचार करते हैं अपने मीडिया के माध्यम से। तो आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। और चूँकि हमको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो सदैव भिक्षु संघ का जो संविधान रथ यात्रा चल रही पूरे भारत देश में, अपनी विधानसभा में आपका स्वागत करने का, आपका आशीर्वाद लेने का, आपका साधुवाद प्राप्त करने का मुझे बहुत सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बनते भिक्षु संघ का बहुत बहुत नमन वंदन करता हूँ। और डॉक्टर चमार साहब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही साथ जो है बुद्ध भिक्षु लोग दर्शन हो गया, बहुत खुशी हुई मुझको। और बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो मानव को एक समान करता है। देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो बौद्ध धर्म बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ संविधान की रक्षा हो, संविधान बरकरार बना रहे, इसी में कामना करता हूँ। बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर के चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों को साधुवाद कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूँ। साथियों, संविधान रथ आप देख सकते हैं,